आज का जो वीडियो है वो देखो यहाँ पर कक्षा 9 प्रश्नावली 2.2 है बहुपद और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस ये जो बहुपद है इस पर x बराबर 0 रखकर इसका मान ज्ञात करना है, x बराबर -1 रखकर इसका मान ज्ञात करना है और x बराबर 2 रखकर इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो पहला जो है हम x बराबर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। x बराबर कितना रखेंगे इस बहुपद में, ये बहुपद है px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इस बहुपद में करना क्या है कि जहाँ पे x नज़र आ रहा है वहाँ आपको कितना रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पर p और x की जगह मैंने 0 रख दिया तो बराबर 5 की जगह 5, ये दोनों गुणा के अंदर हैं और 0 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 0 और उसका स्क्वायर प्लस 3। 5 को 0 से गुणा किया तो 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3। 4 को 0 से किया तो 0 माइनस 0 प्लस 3। कुल मिला के मान क्या आ गया, 3। जब मैंने x की जगह 0 इसका मान रखा तो इस बहुपद का मान क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना, कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। दूसरा इसका देखो, x की जगह अब माइनस का 1 रखना है, यानी दूसरा जो है वहाँ क्या रखना है, x जो है ना उसकी जगह -1 रखना है। अब बहुपद क्या है, px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। जहाँ पर भी आपको x दिख रहा है ना वहाँ कितना रखना है, माइनस का 1 रखना है। तो देखो यहाँ पे ये p और x की जगह -1 रख दिया बराबर 5 इंटू ये माइनस का 1 माइनस 4 इंटू ये माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 3। p ये -1, 5 एकम 5 प्लस माइनस माइनस ये माइनस का 4 इंटू जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 1 होगा और प्लस का होगा और ये प्लस का 3। 5 ये माइनस के, 4 एकम 4 माइनस के और प्लस का ये 3। 5 भी माइनस के, 4 भी माइनस के, तो माइनस के 9 प्लस 3। अब 9 में से 3 गए तो कितने बचे, माइनस का 6। जब मैंने x का मान -1 रखा तो उस बहुपद का मान कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। तीसरा देखो यहाँ पे x बराबर 2 रखना है, px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब जहाँ x है वहाँ 2 रखना है, कितना रखना है, 2। तो p 2 बराबर 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 दूनी 10 माइनस 4 की जगह 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4 प्लस 3। ये 10 4 चौक 16 हो गए माइनस के और ये प्लस का 3। अब 10 प्लस का है 3 प्लस का, तो 13 तो हो गए प्लस का और माइनस के 16। अब 16 में से 13 गए तो माइनस के कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। जब मैंने x की जगह 2 रखा इस बहुपद में तो मुझे कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 3 मुझे प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पहला क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, जो आपको बहुपद दे रखे ना, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 बहुपद दे रखे हैं, इसमें प्रत्येक के लिए एक तो 0 रखना है, प्रत्येक बहुपद में 0 रखना है, प्रत्येक में 1 रखना है और प्रत्येक में 2 रखना है। जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना
कि अलग अलग मान रखे थे एक बहुपद में, लेकिन यहाँ पे आपको बहुपद 4 दे दिए हैं और चारों में पहले एक बहुपद में y की जगह 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। इसी तरह इसमें भी 1 2 और 0, इसमें भी 0 1 2, इसमें भी 0 1 2। अब देखो इसको ध्यान से, पहले ये बहुपद हम लिख लेते हैं। पहला बहुपद क्या है, p और y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब जहाँ पर आपको y दिख रहा है वहाँ 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है अलग अलग। तो y बराबर 0 रखने पर, तो p और y की जगह 0 माइनस, पहले ये बराबर लगा देते हैं, फिर 0 का स्क्वायर, फिर माइनस 0 प्लस 1, 0 0, यहाँ पे क्या बचेगा 1। जब मैंने y की जगह 0 रखा तो मुझे उसका मान कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। अब इसी बहुपद में वापस y बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, तो p और y की जगह 1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0, 0 प्लस 1 बराबर 1। जब मैंने y का मान 1 रखा तो उसका मान भी मुझे कितना प्राप्त हुआ, 1 ही प्राप्त हुआ। अब y बराबर कितना रखना, मुझे 2 रखना। कितना रखना, 0 रख के देख लिया, 1 रख के देख लिया, अब 2 रख के देखना है इसी बहुपद में। तो y बराबर 2 रखने पर, तो p और y की जगह 2 बराबर y की जगह 2 और उसका स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। अब ये 4 भी प्लस का, ये 1 भी प्लस का, तो 4 और 1 5, 5 में से 2 गए तो 3 बचे प्लस का। जब मैंने y का मान 2 रखा तो मुझे उस बहुपद का मान कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। ऐसे कैसे आपको इन सब का करना है। देखो अगला, अब इस बहुपद में करना क्या है, पहले तो t की जगह आपको 0 रखना है, 0 रखने पर, तो p और t की जगह मैंने 0 रख दिया, बराबर 2 की जगह 2 प्लस इस t की जगह 0 प्लस 2 की जगह 2 और इस t की जगह 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 माइनस 0, कुल मिला के कितना मान आ गया, 2। जब मैंने इस बहुपद में 0 रखा तो उसका मान कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। अब t बराबर कितना रखना है, 1 रखने पर, तो p और ये t की जगह 1 रख दिया मैंने, बराबर 2 प्लस t की जगह मैंने 1 रख दिया प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, क्योंकि t की जगह अपन को 1 रखना ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब है तो 1 का क्यूब। अब इसको कर दो आप सरल आगे, 2 प्लस 1 प्लस 2 की जगह 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 1 का क्यूब 1 होगा, यानी 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो भी 1 आएगा और 1 को 3 बार गुणा करेंगे तभी भी 1 आएगा। 2 प्लस 1 प्लस 2 एकम 2 माइनस 1। अब यहाँ पे देखो ये 2 और ये 1 कितना हो गया, 3, ये दोनों 3 हो गए, प्लस का ये 2 और ये माइनस का 1। अब 3 और 2 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी p का जब मैंने मान 1 रखा तो उसकी जगह मुझे 4 प्राप्त हो गए उस बहुपद का मान। अब देखो t की जगह 2 रखना है, तो t की जगह मैंने 2 रख दिया, बराबर 2 की जगह 2 प्लस t की जगह 2 प्लस 2 और इंटू t का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस t यानी 2 का
क्यूब। अब इसको करो सरल, 2 प्लस 2 प्लस 2 की जगह 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 माइनस 2 का क्यूब यानी 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो 8। अब जोड़ दो, 2 और 2 4 प्लस 2 चौक 8 माइनस 8। अब ये 8 में से 8 गए 0, पीछे क्या बचा 4। तो जब मैंने इस बहुपद में 2 रखा तो उसका मान कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। तीसरा बहुपद देखो एक्स क्यूब। अब आपको वही x की जगह 0 रखने पर, x की जगह 0 रखने पर तो p x की जगह मैंने 0 रखा बराबर एक्स क्यूब यानी 0 का क्यूब। तो p का मान जब मतलब x का मान मैंने 0 रखा तो उस बहुपद का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो x बराबर 1 रखने पर तो p x की जगह मैंने 1 रखा बराबर x क्यूब तो 1 का क्यूब। और p का जब p में जब इस बहुपद में जब मैंने x की जगह 1 रखा तो उस बहुपद का मान भी कितना आ गया, 1 ही आ गया। अगला x बराबर 2 रखने पर, ये बहुपद है, इसमें x की जगह मैंने 2 रखूँगा तो 1 का क्यूब था पहले, अब 2 का क्यूब होगा क्योंकि x का मान क्या है यहाँ पे 2 है और उसका क्यूब है। तो जब मैंने इस बहुपद में x की जगह 2 रखा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब वो होता है 8। कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो ये हो गया इस बहुपद के सारे मान, 0 रखने पर, 1 रखने पर और 2 रखने पर। चौथा देखो यहाँ पे px, अब यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, अब वही आपको x बराबर 0 रखने पर, अब p x की जगह मैंने 0 रख दिया क्योंकि आपको 0 रखना है बराबर 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 इंटू 0 में 1 जोड़ा तो 1, 1 एकम 1 और प्लस माइनस माइनस। जब मैंने इस बहुपद में 0 मान रखा तो उसका मान कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब x बराबर 1 रखने पर देखो p x की जगह मैं 1 रखूँगा बराबर x माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 और x प्लस 1, 1 प्लस 1। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 में से 1 गया 0 और 1 और 1 2, तो कुल मिला के यहाँ पे आ गया 0। कितना आ गया यहाँ पे, 0। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जब मैंने इस बहुपद में x की जगह 1 रखा तो उसका मान आ गया 0। अब x बराबर 2 रखने पर, तो x ये रहा, ये बहुपद आपके p x की जगह मैंने 2 रख दिया बराबर 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। 2 में से 1 गया 1 इंटू 2 और 1 3, 3 एकम 3। तो यहाँ पर क्या आ गया, जब इस बहुपद को मैंने मान x की जगह 2 रखा तो उसका मान कितना आ गया, मुझे 3 आ गया। और इसी तरह आपको ये सारे क्वेश्चन सरल करने हैं।